नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इंशाल्लाह आज हम 57th क्लास अपनी करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे तबूक की बिल्कुल एंडिंग, तबूक से वापस आने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो डिसीजन लिया रिगार्डिंग मस्जिद ज़रार, और उसके बाद इसका मेंशन, इस पूरी गज़वा को मेंशन किया गया है सूरत तौबा में। सूरत तौबा से रिलेटेड कुछ बहुत अहम डिस्कशन और बहुत इंपॉर्टेंट जो इसकी जो सिग्निफिकेंट इसकी बातें हैं जो इसको प्रोमिनेंट करती हैं, सूरत को इसको अलग करती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं फ्रॉम अदर सूराज, वो इंशाल्लाह हम कुछ देखेंगे। ठीक है, तो मस्जिद ज़रार का बेसिकली किस्सा क्या था। और सेकेंडली लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था थोड़ा उर्दू फॉन्ट में प्रॉब्लम आ रहा है मेरे लैपटॉप में ना, तो उर्दू फॉन्ट जब तक ठीक नहीं होता तो हमें ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो मस्जिद ज़रार बेसिकली है क्या, इसको सूरत में मेंशन भी किया गया है, सूरत तौबा में इसका जिक्र भी है। ये नाम इस मस्जिद को अल्लाह ताला ने दिया, जरर से है, जरर जरार जरारन व कुफ्रन। जी अल्लाह ताला ने इस मस्जिद के बारे में कहा कि ये वो मस्जिद है जो कि मुसलमानों का जरर पहुंचाने के लिए बनाई गई है और कुफर पर इसकी बुनियाद रखी गई है। ठीक है, जरारन व कुफ्रन। तो इसका बेसिकली मकसद क्या था, इसमें हुआ क्या था, वाकया क्या था, जहां पर सूरत तौबा में मेंशन होगा ना इसका, वो हम इंशाल्लाह आगे सूरत तौबा की डिटेल में ही पढ़ लेंगे एक ही दफा। तो बस वाकया मैं बता देती हूँ। बेसिकली तबूक पर जाने से पहले ये वाकया हुआ कि मुनाफिकीन ने, जहां पर मस्जिद कुबा मौजूद थी ना, उसके आसपास इन्होंने सोचा कि हम एक और मस्जिद बना लेते हैं और वो बेसिकली हमारा डेरा होगा, हमारा अड्डा होगा, जहाँ पे हम बैठ के डिस्कशंस करेंगे, अपनी प्लानिंग करेंगे, अपनी साजिशें करेंगे। लेकिन ये बात जाहिर सी बात है उन्होंने खुफिया रखी, ये मुनाफिकीन का प्लान था। ये बात उन्होंने खुफिया रखी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा जो कि सूरह तौबा में लिखा है कि हम ये मस्जिद बनाने चाहते हैं उन लोगों के लिए जो कि माजूर हैं या बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, कि उन्हें बहुत ज्यादा सफर करके दूर मस्जिद नबवी में ना जाना पड़े। कुबा और मस्जिद नबवी में डिफरेंस है ना, डिस्टेंस है काफी। तो उसमें उस जमाने में जाहिर है लोग पैदल चल के जाते थे, हर एक के पास सवारी तो नहीं थी। तो नमाज के लिए जाना पड़ेगा, तो हम ये मस्जिद इस मकसद के लिए बनाना चाहते हैं। और फिर इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि आप प्लीज एक दफा आकर, इन्होंने पहले मस्जिद बना ली, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की कि आकर एक दफा इसमें नमाज पढ़ दीजिए, ताकि मुसलमानों को इसकी ऑथेंटिसिटी का पता चल जाए कि ये बिल्कुल ठीक बनाई गई है और फिर इसमें बाकायदा मुसलमान आने लग जाएं। ठीक है, जाहिर सी बात है वो ये चाहते थे कि जिस राह पे वो चल रहे हैं, झूठ के रास्ते पे, मुनाफिकत के रास्ते पे, दूसरे मुसलमानों को भी बहका कर अपने रास्ते पे ले आए। हर कोई जिसका जो भी ग्रुप होता है ना, जिसकी थॉट को और जिसकी आइडिया को कोई एक शख्स फॉलो कर रहा होता है ना, वो चाहता है कि उसके फॉलोअर्स हों, उसके जैसा सोचने वाले और बहुत सारे लोग हों। क्यों? ताकि उसे तकवीयत मिले, उसको स्ट्रेंथ मिले और उसका जो भी मैटर है, जो भी उसका मामला है, उसको भी स्ट्रेंथ मिले। ठीक है, इस वजह से। और इसका आगाज करने वाला, ये आइडिया जनरेट किसने किया था, दिया किसने था, ये इसका नाम था अबू आमिर अर राहिब। ठीक है, तो ये पहले मुशरिक था, इसके बाद ये मुसलमान हो गया। और मुसलमान होने के बाद जब मदीना में इस्लाम फैला है उस वक्त ये मुसलमान हुआ है, लेकिन उसके बाद ये मुनाफिक था, मुनाफिकीन में से हो गया और फिर ये भाग गया था मदीना से निकल के, ये चला गया था इधर ये नॉर्थ की तरफ ही, अरब के नॉर्थ की तरफ, मदीना के ऊपर तबूक को क्रॉस करके, जहाँ पे ईसाई सारे कबीले रहते थे ना, ईसाइयों में चला गया था। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वहां जाके ईसाई हो गया था। तो ये ईसाई हो गया था, लेकिन फिर साथ ये इन लोगों में से ना, तो ये इनके साथ इस तरह की साजिशें करता था कि कैसे हम अपना इलाका वापस ले लें, कैसे हम स्ट्रांग हों, इस तरह की चीजें। तो इसकी राय पे पीछे जो मदीना में मुनाफिकीन थे उन्होंने ये कदम उठाया और अपने मस्जिद को स्ट्रांग बनाने के लिए, उसकी पोजीशन को ऑथेंटिकेट करने के लिए आप सल्लम को गलत मकसद बताया और ये रिक्वेस्ट की कि आप वहां आकर नमाज पढ़ लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब ये तबूक पर जाने से बिल्कुल पहले का वाक़या है,
आप वसल्लम ने इनसे कहा कि फिलहाल नहीं, मैं फिलहाल हम जा रहे हैं, तो वापस आकर फिर हम देखेंगे, फिर मैं देखूंगा कि क्या करना है। तो ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के सफर पर निकल गए। और वहां से वापस जब आए हैं, वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये लोग दोबारा आए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया इस मस्जिद को गिरा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इसकी बुनियाद कुफर पर पड़ी है। कैसे पता चला? क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरत तौबा में उसको नाजिल कर दिया था, इस हुक्म को नाजिल कर दिया था। इस मस्जिद को अल्टीमेटली गिरा दिया गया। यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल रहा है कि कोई भी इंसान कुछ मस्जिद बनाता है, मदरसा बनाता है, यतीम खाना बनाता है, कोई तालीम गाह बनाता है, देखा क्या जाएगा कि उसमें नियत क्या रखी गई है। कोई मस्जिद बना रहा है लेकिन उसमें नियत है ही नहीं कि अल्लाह की इबादत की जाए, बल्कि नियत क्या है, मेरा नाम रोशन हो, मेरे इलाके का नाम रोशन हो, और बहुत सारी गलत नियतें हो सकती है ना। यानी नियत अल्लाह के लिए नहीं है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए नहीं है, और कोई नियत है अच्छा नेक काम करने के लिए। अब वो नेकी चाहे इंसानों को कैसी ही अच्छी नजर आ रही हो, हाय कितनी खूबसूरत मस्जिद है, क्या इन्होंने बना दी, कितना पैसा लगाया वगैरह, लेकिन नियत अगर ये है कि यहाँ पे लोग सैरो सियाहत के लिए आए, जैसे आपको पता है दुनिया में बहुत सारी मस्जिदें ऐसे बनी हैं। अब हमें नहीं पता कि उनका मेन मकसद, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं ना नियतों को, लेकिन हमें ये पता है कि कुछ मस्जिदें हैं दुबई में, इस तरह बहुत बड़ी बड़ी ऐसी जगहों पे, दुबई हो गया और डिफरेंट प्लेसेस हो गए, जहां पर बकायदा विजिटर्स के लिए मस्जिदें बनाई हुई हैं कि नॉन मुस्लिम आए, टूरिज्म के लिए ना, टूरिज्म को फरोग देने के लिए, सैरो सियाहत को फरोग देने के लिए। हालांकि मस्जिदों का मकसद सैरो सियाहत नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत है। तो इस मकसद के लिए भी फिर जो मस्जिद बनाई गई है, नियत अल्लाह ताला जाहिर है नियत चेक करेंगे और उसकी बेसिस पर फैसले होंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा लेसन है जो कि हम इससे सीख रहे हैं। ये एक मेन वाक्या था जो कि यहाँ पे हमने देखा। इसके बाद एक बात मैं आपको बता दूं कि गज़वे तबूक से रिलेटेड ना दो तीन छोटे छोटे वाकयात ना और कुछ हैं, तो वो इंशाल्लाह अगली क्लास में, अगर वो कुछ मुझे जहन में मेरे आते हैं, तो वो अगर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिल गए तो मैं आपको वो जरूर बताऊंगी। और छोटे छोटे वाकयात, छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन आपसे वसल्लम के साथ या सहाबा में, इस तरह की चीजें, तो वो इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे। और फिर आगे हम जाएंगे गज़वा तबूक से। गज़वा तबूक से आगे वफूद का साल था ना, वक्त आने का, द ईयर ऑफ डेलीगेशंस, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। उससे पहले अब हम सूरत तौबा को सारा कवर कर लेंगे। सूरत तौबा के बारे में आपने याद रखना है, ये वो सूरत है जो कि आखिरी नाजिल होने वाली सूरतों में है। अभी हम 9th हिजरी में है ना, और 10 हिजरी में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो जाएगा। तो यानी ये जो आखिर आखिर में सूरतें रह गई थी, वो उनमें से अब ये शामिल है। मक्का में मैक्सिमम कुरान तो मक्का में नाजिल हो गया था, 2/3 ऑफ द कुरान, 2/3 कुरान नाजिल हो गया था मक्का में। मदीना में 1/3 नाजिल हुआ, और उसमें से भी अब आखिरी सूरतों पर हम हैं। ठीक है, बस एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, ठीक है जी। और इसके टोटल जो आयात है ना, आई थिंक 128 आयते हैं जी, 128 ही हैं ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में। और आपको पता चल गया कि ये लंबी सूरतों में से है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी जो 128 आयतें भी जो है ना, आयात के इवन नंबर ऑफ वर्ड्स जो है 129 है, सॉरी मैंने अभी देख लिया, 129 इसकी आयात हैं, और इनके जो वर्ड्स हैं वो भी बहुत ज्यादा लंबी लंबी आयतें हैं। तो काफी लंबी सूरत है ये, और ये वाहिद सूरत है कुरान मजीद के जो कि बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं होती। हम सबको पता है कि जब भी हम सूरत तौबा की तिलावत करते हैं तो हम बिस्मिल्लाह से उसको शुरू नहीं करते। क्यों शुरू नहीं करते? इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हमें कोई रिवायत नहीं मिलती, लेकिन सहाबा से रिवायत मिलती है कि कुछ सहाबा ने हजरत उस्मान के जमाने में, जब कुरान मजीद रिटन फॉर्म में फाइनल हो गया था उसका ड्राफ्ट, तो कुछ सहाबा ने आपसे पूछा और हजरत अली से भी पूछा कि आपने बिस्मिल्लाह क्यों नहीं लिखी, सूरत तौबा से पहले बिस्मिल्लाह क्यों नहीं लिखी गई। तो जवाब उनको दिया गया कि इसलिए, जो उनके तालिब इल्म थे ना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के, उन्होंने सवाल पूछा, और हजरत उस्मान से भी पूछा गया। दो रीजंस बेसिकली बताए गए थे, उसमें से मैं एक रीजन आपको बता देती हूँ, बल्कि दोनों ही बता देती हूँ। तो एक जो जवाब हजरत अली और हजरत उस्मान ने दिया वो ये था कि सिंस इस सूरत का आगाज ही अल्लाह ताला ने बरात के ऐलान से किया है। बरात क्या होता है? कि रहमत से दूरी, कि ये जो मुशरिकीन है इनके लिए रहमत से दूरी है। तो पहली आयत में ही जब रहमत से दूरी की बात हो रही है, तो बिस्मिल्लाह में तो बात ही रहमत की हो रही है कि अल्लाह रहम करने वाला है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, इस वजह से पहली आयत से जो रहमत से दूरी से जो बात शुरू हो रही है, तो इसको इसी तरह कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है,
दूसरी वजह जो हजरत उस्मान ने दी थी वो ये थी रजी अल्लाह तआला अन्हु के ये सूरतुल अनफाल के फौरन बाद इसको रखा गया है सूरत तौबा को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और हम ये पूछ नहीं सकते थे कि अनफाल और तौबा अलग सूरत है कि एक सूरत है, तो हमने उन्हें इकट्ठा तो रख दिया लेकिन हमने उनमें बिस्मिल्लाह नहीं रखी। तो एक ये भी रीजन है। दूसरा मैंने आपको बता दिया, उसका आगाज ऐसा है सूरत का कि इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। रीजन जो भी हो, हमें ये पता है हिकमत जो भी हो कि ये डिसीजन अलबत्ता अल्लाह का था। अल्लाह ताला ऐसे चाहते थे, अल्लाह ताला की ही ये ख्वाहिश थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं रखी और हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। ठीक है, वैसे 114 सूरतें हैं ना कुरान मजीद में, और 114 बार ही बिस्मिल्लाह लिखी हुई है कुरान मजीद में। लेकिन सूरह नहल जो है उसमें, नहल नहीं सूरह नमल, सॉरी, सूरह नमल में 2 मरतबा आती है ना। एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो खत है उसके शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, और सूरत के शुरू में भी लिखी हुई है, तो उस सूरत में 2 दफा आ जाती है, इसलिए 114 बार ही है, वरना सूरत तौबा में बिस्मिल्लाह मौजूद नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। इस सूरत का टॉपिक क्या है? इस सूरत में पे दर पे जिहाद की बात होती है, मुसलसल जिहाद की बात होती है। जिहाद बिन नफ्स और जिहाद बिल माल, इन दोनों की बात होगी, ये याद रखना है। जिहाद बिन नफ्स और जिहाद बिल माल, बहुत सारी और सूरतों में भी बात होती है जिहाद की, लेकिन सख्त टोन, इस सख्त लहजा इस सूरत में रखा गया है वो सच किसी भी और सूरत में नहीं रखा गया। ठीक है, इस सूरत में कहा गया है कि मुशरिकीन को निकालो, जहां पर ये मिले इन्हें खत्म करें। क्यों? क्योंकि अरब को उस वक्त शिर्क से, बुत परस्ती से पाक करना था। और इस तरह की जो आयतें हैं वो डेफिनेटली उस सिनेरियो पे अप्लाई होती हैं जिस सिनेरियो में ये सूरत नाजिल हुई थी। अब ये सूरत में से ये आयत निकाल के कि जी मुशरिकीन कहाँ मिले उन्हें मार दो, ये आयत अब हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये उस पर्टिकुलर सिनेरियो में थी, उस गज़वे तबूक के बाद जब अरब से बिल्कुल शिर्क का खात्मा करना था, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया अब इन पर हुज्जत तमाम हो चुकी है, इनको 100% मैसेज पहुंच गया है, रसूल इनमें आ गए, रसूल ने पूरा इन्हें बता दिया, सिखा दिया, 23 साल कुरान नाजिल हो गया, उसके बाद हुज्जत तमाम हुई है, अब इन्हें मारो। हम लोग जो हमारे इर्द गिर्द हम बोले जी मुशरिकीन को हम भी मारने लग जाए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उन पे हुज्जत तमाम नहीं कर रहे होते। ठीक है, उनका मामला अल्लाह के साथ है, उन पर अल्लाह ताला हुज्जत तमाम कर रहे होते। अल्लाह को पता है कब किस मुशरिक पे, कोई भी नॉन मुस्लिम है उस पर हुज्जत तमाम होगी, कब उसको सजा मिलनी है, कब उसका वो कन्वर्ट हो सकता है, कब क्या होगा, ये अब अल्लाह ताला को पता है। इनमें मुशरिकीन में तो अल्लाह के रसूल आ चुके थे ना, तो अल्लाह के रसूल ने तो उनको सिखाया, फिर कुरान नाजिल हो रहा था, तो उन पर अलबत्ता हुज्जत तमाम हुई, और फिर उनका ये फैसला अल्लाह ताला ने इस सूरत में दिया। ठीक है, ये बहुत सारे लोग कहते हैं जी क्यों इस सूरत में इस तरह की सख्त लैंग्वेज है, तो इस वजह से मैं आपको ये रीजन बता रही हूँ। बेसिकली वो चीजें आपको पता है मैं जरूर बताती हूँ जहां पर हमें डिफेंड करना होता है कुरान और हदीस को। जहां पर भी कोई नॉन मुस्लिम या इवन मुस्लिम क्रिटिसिज्म कर सकता है सूरत पर या किसी वाक्य पर, उसके आंसर्स मैं आपको जरूर बताती हूँ, इसलिए ये बातें जरूर याद रखा करें। इस सूरत शुरू में बात होगी मुशरिकीन की, 1 to 37 आयत तक मुशरिकीन की बात होगी, लेकिन ये वो आयतें हैं जो अभी नाजिल नहीं हुई। तबूक के फौरन बाद जो आयतें हैं ना वो 38 ऑनवर्ड्स नाजिल हुई हैं, और आज हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। 1 to 37 जो है ना ये नाजिल हुई थी जब हिज्जतुल विदा हो गया, हज हो गया, आखिरी हज हो नहीं गया, आखिरी हज होना था, उससे पहले नाजिल हुई थी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को भेजा था कि जाकर अब उनको बोल दो मक्का खाली कर दें। जो 9th हिजरी में जो हज हुआ था ना, 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया ना, 9th हिजरी में जो हज होगा ना, अभी उसका भी हमने जिक्र पढ़ना है सीरत में, उसमें हजरत अबू बकर और हजरत अली जाएंगे, पहले हजरत अबू बकर जाएंगे, और वहां पे जाके ये और कुछ सहाबा हज करेंगे आप वसल्लम के बगैर ही, और वहां पे मैसेज देंगे कि मक्का को जो मुशरिक रह गए हैं वो खाली कर दे, या तो इस्लाम कबूल कर लें, उन्हें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, फर्स्टली इस्लाम कबूल कर लें, सेकेंडली मक्का छोड़ दें, थर्डली फिर उन्हें ये भी कहा जाएगा, जो कि यहाँ मेंशन मुझे करना चाहिए था, थर्ड ये कि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपसे जिहाद किया जाएगा। ये उनको मैसेज क्लियर कट 9th हिजरी के एंड में जिलहज में दे दिया गया, ये 1 to 37 आयत में, ये अभी होना है, आगे जाके हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना जब ये वाक़या, तो ये आयतें हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ये 1 to 37 वो पोर्शन है जिसमें गज़वा हुनैन का भी जिक्र है, इंशाल्लाह ये बाद में ही देखेंगे। आगे अब चलते हैं, जो हमारा कंसर्न पोर्शन है सूरत का, तबूक का जिक्र, वो कहाँ से है? 38 ऑनवर्ड।
इंशाल्लाह सिर्फ एंड वाली आयतें हैं जो कि हम ओपन करके कुरान मजीद में देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी सूरत है, अदरवाइज हम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। यहाँ से मैं आपको सिर्फ ये बताती जाऊंगी कि डिस्कशन किस बात पर हो रही है। 38 एंड 39 में ही हम देखते हैं अल्लाह ताला बता देते हैं कि ए ईमान वालो, तुम लोग क्यों नहीं निकलते अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में निकलो। तो ये क्या है, यहाँ से पता चल जाता है कि ये जो तबूक जो थी, गज़वा तबूक, ये फर्ज ऐन थी, जो कि मैंने आपको बता दिया था जब हमने इसकी डिस्कशन की थी। जबकि बाकी जितनी भी गजवात हुए उनमें किसी में हमें नहीं मिलता। उहद पे हमने कमेंट्री पढ़ी, हमने खंदक की पढ़ी, हुनैन का जिक्र पढ़ा, वो इसी जो कि इसी सूरत में था शुरू में। तो किसी में भी हमें ये नहीं मिलता कि अल्लाह ताला ने कहा हो कि निकलो, निकल क्यों नहीं रहे, जाओ, नहीं बैठे रह सकते। ठीक है, वो सिर्फ यहाँ पर हमें स्टाइल मिलता है, मालकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फिरू फी सबीलिल्लाहि इस्ताक़ल्तुम इलल अर्द। ठीक है, कि तुम लोग निकलते क्यों नहीं हो अल्लाह के रास्ते में, और तुम लोग जमीन के साथ जुड़ के क्यों बैठे हुए हो, यानी घरों को क्यों नहीं छोड़े, निकलो। और हम देखेंगे कि इसमें तबूक से पहले के ऊपर भी इवेंट्स जो हैं वो भी कुछ बताए गए हैं कि वो लोग इंफाक नहीं कर रहे थे, खर्च नहीं कर रहे थे। और जो मैंने आपको वाकयात बताए थे, फिर हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, और कुछ अंसारी सहाबा, कुछ ने खजूरें दी, कुछ ने सवारी दी, कुछ ने सिर्फ कहा कि जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा मेरी इज्जत, मेरा ऑनर रखिए अपने पास। तो ये सारे वाकयात जो थे, जो तबूक पर जाने से पहले के थे, वो सारे वाकयात के ऊपर यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है, उनका तस्करा मिलता है, मोमिनीन की तारीफ मिलती है रजी अल्लाह तआला अन्हुम। और फिर तबूक के बाद ये जो मुनाफिकीन थे, उनकी उनके ऊपर सरजनिश है, और मुसलमानों की फिर से तारीफ है, बेइंतहा तारीफ है, और इनकी बेइंतहा इनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है। और हम देखेंगे जितना जन्नत और जहन्नुम का जिक्र इस सूरत में है ना, बहुत ही ज्यादा जन्नत और जहन्नुम का जिक्र है। और कहा जाता है ना कि इस्लाम के 6 रुकन है, 5 रुकन तो हम सबको रटे हुए हैं ना, छठा रुकन जिहाद है। 5 रुकन कौन से हैं? तौहीद को मानना है, फिर नमाज, रोजा, हज, जक़ात। ठीक है, ये 5 हो गए, और छठा जिहाद है। तो इस सूरत से सही हमें पता चलता है कि जिहाद कितना अहम रुकन है। और भी बहुत सारी सूरतों से पता चलता है, बार बार अल्लाह ताला कहते हैं कुतिबा अलैकुमुल किताब, तुम्हारे ऊपर किताल जो है, जिहाद फर्ज कर दिया गया है। ठीक है, फर्ज कर दिया गया डेफिनेटली उन लोगों पर जिनकी इस्ताअत होगी, जैसे हज उन पर फर्ज होता है ना जिनकी इस्ताअत है, और जब जरूरत है, ये दोनों चीजें देखी जाएंगी। और फिर जिहाद की जब फर्जियत होगी तो लड़ना ही होता है। तो ये है। और इसके बाद देखें कि अल्लाह ताला ने अपनी मदद का जिक्र किया है इस सूरत में 2 दफा। एक दफा गज़वा हुनैन में अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी, तो अब तुम लोग क्यों नहीं निकल रहे, डर क्यों रहे हो, इतनी गर्मी में जिक्र है कि इतनी गर्मी में, इतने सख्त मौसम में निकल क्यों नहीं रहे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर यहाँ पर आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला कहते हैं इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानी अस्नैनी। तुम दो जब निकले थे हिजरत के वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे, मक्का से मदीना हिजरत करनी थी, और सिर्फ हजरत अबू बकर आपके साथ, और दोनों गारे सौर में थे, छुपे हुए थे। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस वक्त किसने मदद की थी, उस वक्त किसने मदद की, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने। जब हजरत अबू बकर ने कहा था ला तहजन इन्नल्लाह माना, कि तुम गम मत करो, किससे कह रहे हैं? आपसे सल्लम से कह रहे हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर से कह रहे हैं, सॉरी, हजरत अबू बकर से कह रहे थे कि गम मत करो, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। और फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नाजिल की सकीनत, यानी रहमत, अपनी रहमत में अल्लाह ताला ने उन्हें कर लिया, और उनकी तायद की, वअय्यदहु बिजुनूद, अपने लश्कर भेज के अल्लाह ने उनकी मदद की। स्पाइडर, कुछ लोग कहते हैं कि स्पाइडर ने, मकड़े ने जाला बना लिया था, कुछ लोग कहते हैं कबूतर ने बाहर अंडे दे दिए थे ताकि मुशरिकीन को शौक ही ना हो। ओपनिंग भी बहुत छोटी सी थी, जहाँ से अंदर जा सकते थे ना, अंदर जाकर सकते थे। तो ये अल्लाह ताला बता कह रहे हैं कि अब तो तुम लोग बहुत ज्यादा हो ना, नंबर्स में, क्वांटिटी में, तुम लोग अब हजारों में, लाख तक पहुंचने वाले हो गए तुम लोग। जब ये दो थे ना, मैं तब भी मैंने मदद की थी, मुझ पे तवक्कल था, मेरी मदद से बचे थे। अब बचना तुम्हारी मदद से नहीं है, तुम पर तकिया नहीं है, तुम पर तवक्कल नहीं है। ये तो तुम्हारा टेस्ट है कि तुम आते हो, तुम मदद करते हो, तुम शामिल होते हो कि नहीं होते। ठीक है, अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं। इसके बाद हम ये 38 ऑनवर्ड्स 129 तक जाएंगे, हम देखेंगे बार बार मुनाफिकीन को सरजनिश की जाएगी, और उनके कुछ जो बुराइयां हैं, उनकी जो बुरे वाले ट्रेड्स हैं, बैड ट्रेड्स हैं, उनका जिक्र होगा। मोमिनीन की तारीफ होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होगी। और सिंस इस जंग में
गजवा में जान देनी थी और माल भी देना था। जान कैसे देनी थी, वैसे जंग तो नहीं हुई ना, लेकिन इतनी गर्मी में जाना था, मुश्किल हालात में तो जाना था ना। नफ्स का जिहाद तो था, तो नफ्स और माल का जिहाद है इसके अंदर बहुत ज्यादा, बाकी गजवात में भी था लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही था, फर्ज कर दिया था, माल भी देना ही देना था, हर एक ने देना था। तो इसमें फिर क्या अल्लाह ताला बताते हैं, यहाँ पर फिर जिक्र आता है इस सूरत में ज़कात का, ज़कात तुम लोगों पर फर्ज कर दी गई है। सूरह तौबा में जो मांगी गई है ना डोनेशन, जो तबूक पर डोनेशन, जो सदकात मांगे गए, वो सदका ही था, वो वॉलेंट्री ही था, लेकिन उसकी ताकीद बहुत ज्यादा थी। लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए इंफाक की अहमियत को मजीद उजागर करने के लिए जो फर्ज ज़कात का जिक्र है कुरान मजीद में, वो इस सूरत में आता है, ठीक है। एंड राइटली सो, इस सूरत में ही आना चाहिए जहां पर सबसे ज्यादा इंफाक का जिक्र है, इंफाक की तरगीब है, वहीं पे फर्ज ज़कात का जिक्र आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ज़कात का जिक्र, लेकिन ज़कात फर्ज कब हुई थी? 2 हिजरी में फर्ज हो चुकी थी। तो आयत हमें अलबत्ता इस सूरत में मिलेगी, हम उसको देखेंगे। और फिर मैंने बता दिया जन्नत और जहन्नम का बहुत ज्यादा जिक्र है। मुनाफिकीन के बारे में इस सूरत में क्या क्या कहा गया है, सिंस बहुत ज्यादा आयतें थी उसमें से मैंने पॉइंट्स निकाल लिए हैं और हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करने लगे। अल्लाह ताला बार बार कहते हैं ये वो लोग के पीछे रह जाने वाले, बैठ जाने वाले, यानी ये टॉन्टिंग अंदाज में इन्हें कहा जा रहा है कि कहा गया कि उठो, उठकर खड़े हो, अल्लाह के रास्ते में मेहनत करो, मुशक्कत करो। तो इन्होंने चूज क्या किया? अपने नरम बिस्तरों को, अपने सोफों को, हम बस बैठे रहे, हम टीवी देखते रहे, हम टैबलेट, ये आजकल के जमाने के हिसाब से बता रही हूँ ना। जब अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे रास्ते में निकलो, और आप आगे जाके देखेंगे कि अल्लाह के रास्ते में निकलना इसी सूरत में जिहाद के लिए भी निकला जाता है, अल्लाह के रास्ते में निकलना इल्म हासिल करने के लिए भी निकला जाता है। और हम इल्म हासिल करने के लिए एक जूम तक नहीं ऑन करते, उसको भी हम मुश्किल समझते हैं। और उसके लिए भी हम प्रेफर क्या करते हैं? अपने बेड पे बैठे रहे, अपने सोफे पे बैठे रहे, आराम करते रहे, हमारी जिंदगी डिस्टर्ब ना हो। एग्जैक्टली ये चीज जहां पर पहले पॉइंट में कही जा रही है, पीछे रह जाने वाले, यानी ये क्लास अगर लेनी है, कुछ लोग आगे आएंगे, बाकी सब पीछे रह जाने वाले होंगे। अल्लाह के रास्ते में बहुत कम लोग निकलते हैं, बैठ जाने वाले ज्यादातर लोग होंगे, मेहनत करने वाले, नफ्स के खिलाफ जाने वाले, नफ्स के खिलाफ जंग करने वाले, अल्लाह के रास्ते में निकल जाने वाले, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। फिर आगे इनके बहाने हमें पता चले, शुरू में इन्होंने इतने बहाने बनाए, मैंने आपको बताया था। एक ने आके कहा कि जी रोमियो की औरतें बहुत खूबसूरत होती है, तो मैं फितने में पड़ जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। एक ने कहा कि मेरी इस्तात ही नहीं है, मेरे पास सवारी ही नहीं है। किसी ने कहा मेरे पास माल ही नहीं है। किसी ने कहा जी मैं तो बहुत बीमार हूँ, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकता, मुझे ये मसला है, मेरे घर वालों को खतरा है, उनको कौन देखेगा, पीछे से कोई हमला नहीं कर दे, मैं नहीं जा सकता। इस तरह के ये सारे बहाने जो मैंने आपको बताया ये मेंशन्ड हैं। ये जो औरतों वाला किस्सा ना, रोम, वहां पे मैं फितने में पड़ जाऊंगा, वो आयत भी मेंशन्ड है। ये सारा कुछ आयात में मेंशन्ड है, उनके पहले के बहाने। तो लोग पहले बहाने नहीं बना चुके थे ना, वैसे ही मुंह छुपाते फिर रहे थे, आप सल्लम फिर चले गए। तो जब आप सल्लम वापिस आए हैं, तो वो लोग, उन्होंने दोबारा लाइन बनाई है और फिर आप सल्लम को मजीद बहाने बताए हैं जो रह गए थे उन लोगों ने। तो उनके भी बहाने कुछ इस तरह के ही थे कि जी मैं बीमार था, या मुझे पता नहीं चला, या मेरी फैमिली अकेली थी, इस तरह की। तो इन पहले के बहाने और फिर बाद में बहाने, सारे बहाने अल्लाह ताला ने उनको पॉइंट आउट किया कि ये वो लोग हैं जब इन्हें अल्लाह के रास्ते में बुलाया जाता है तो ये बहाने करते हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आज क्लास नहीं ले सकती, मैंने मार्केट जाना है, मैंने खाना पकाना है, मैंने बच्चों को देखना है, एग्जाम्स हो रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। हमारे भी यही बहाने होते हैं ना। तो ये जो मुनाफिकीन के ट्रेड्स हैं, बेसिक ये देखना है कि कहीं हम ऐसे तो नहीं है, कहीं ये सारी बातें हमारे अंदर तो नहीं है, ये हमने देखना है। फिर हमें पता चला कि इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था अल्लाह के रास्ते में पैसा देने का, खुद भी नहीं निकलना चाहते थे, अपनी जान भी नहीं अल्लाह के रास्ते में हाजिर करना चाहते थे, कदम भी नहीं चलाना चाहते थे, माल भी नहीं देना चाहते थे। कुछ लोग होते हैं ना, चलो गरीब है, खुद तो निकले, लेकिन ना खुद निकलना है और ना ही माल पेश करना है, दोनों चीजों में जीरो है। तो इन्होंने इनफाक फी सबीलिल्लाह पर सिर्फ इनकार नहीं किया, बकायदा मजाक उड़ाया। एक सहाबी जब थोड़ी सी खजूरें लेकर आए तो उस पर हंसने लग गए, अल्लाह को तुम्हारी इन 2-3 खजूरों की क्या जरूरत है, उसका मजाक उड़ाया। फिर इन्होंने बार बार, कुरान मजीद में आता है ना कि ये कहते थे कि हम गनी है, हमारे पास इतना ज्यादा है, और अल्लाह नाउजुबिल्ला फकीर है जो अल्लाह हमसे मांग रहा है, अल्लाह क्यों हमसे मांग रहा है। इस तरह के मजाक भी इन्होंने बनाए। और मुसलसल, और जो बहुत ज्यादा ले आता था माल अल्लाह के रास्ते में, सहाबा ने ज्यादा भी दिया, उनका भी मजाक उड़ाते कि इतना ज्यादा माल तुम क्यों ले आए हो, तुम अपने घर वालों को छोड़ आए हो, तो उनकी तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। अल्लाह ने तुम्हारा माल क्या करना है, अल्लाह तो वैसे भी कर लेगा।
یعنی ان کا مقصد کیا تھا، جو کہ ہم نہیں خرچ کر رہے تو دوسرے بھی کیوں خرچ کر رہے ہیں، چاہے وہ تھوڑا کر رہے زیادہ کر رہے ہیں. یہ موکری، ٹھیک ہے، اور ٹونٹنگ، تانے دینا، مذاق اڑانا. اور ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہم نے ہر پوائنٹ اپنے اوپر رکھ کے دیکھنا ہے. کوئی پردہ شروع کر دے ہم اس کا کتنا مذاق اڑاتے ہیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیا ملا بن گئی ہو، پتہ نہیں کوئی داڑھی رکھ لے اس کا ہم اتنا مذاق اڑاتے ہیں. ابھی سے تمہاری تو شادی نہیں ہوگی، تمہیں کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ وغیرہ وغیرہ، ایسی بہت ساری چیزیں. ہم اور بھی چیزوں پہ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ابھی بہت زیادہ مثالیں تو نہیں دے سکتے نا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو ہم نے دیکھنا کہ ہمارا بھی یہ ایٹیچیوڈ تو نہیں ہے کہ ہم نیکی سے خود بھی رک رہے ہیں، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں نیکی سے. پھر یہ نمازوں میں کیسے جاتے تھے، کسالہ، سست ہو کر، سستی کے ساتھ نمازوں میں جاتے تھے. یہ اس صورت میں لکھا ہوا ہے. نماز پڑھتے تھے، پانچوں وقت کی نماز پڑھتے تھے اور مسجد میں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن اینڈ میں آتے تھے، سستی کے ساتھ آخری وقت میں آتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمیں منافقین کا اسی بات سے پتہ چل جاتا تھا کہ کون کون ہے، کہ ان کی نمازوں کی طرف جو ایٹیچیوڈ ہوتا تھا نا، اسی سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ منافق کون ہے. اتنی سستی دکھاتے تھے. اور آج کل ہم بھی نمازیں پڑھنے میں بہت سستی دکھاتے ہیں. یہ منافقین کی خصوصیت ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. ہم نے نمازوں میں سستی نہیں دکھانی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھی جائے. نماز اذان ہوئی ہے، نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اس طرح نماز چھوٹتی بھی نہیں ہے اور نماز کا ثواب بھی زیادہ ہے اور انسان مطمئن رہتا ہے. اور نماز ہے ہی یہ کہ اس اول وقت میں پڑھا جائے، ٹھیک ہے. یہ منافقین کی یہ خصلت ہم نے نہیں اپنانی. اس کے بعد ان کے جھوٹے وعدے، یہ جھوٹے وعدے کرتے تھے، قسمیں اٹھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مومنین کے پاس جا کے، کہ اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں، ہم سچے مومن ہیں، ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ اس لیے ہم نہیں جا سکتے، میرا تو مال پھنسا ہوا ہے اس لیے میں نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کی قسم میں مومن ہوں، ٹھیک ہے. اس طرح اپنے ایمان پہ قسمیں کھایا کرتے تھے. جس کو ایمان پہ قسم کھانے کی ضرورت پڑ گئی نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا ہی ہے. اصلی مومن کو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قسم کھانے کی ضرورت پڑے. کوئی ہم لوگ بیٹھے یہ تھوڑی کہہ رہے ہوتا ہے کہ جی اللہ کی قسم میں مسلمان ہوں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. یہ ایسے جھوٹے قسمیں تسلی دینے کے لیے خود کو اور باقیوں کو بھی ایسے کرتے. اور پھر دنیا کی محبت، دنیا کی محبت کو ہر جگہ پر منافقت کے ساتھ جوڑا گیا ہے قرآن مجید میں. دنیا کی محبت کیا ہے، فتنہ ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو نکالو، دل کا تزکیہ کرو، اس کو دل میں سے نکالو. دنیا کی محبت جتنی زیادہ نکلے گی اتنا ہی انسان پھر اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں دے گا نا، اپنا وقت، اپنی ایفرٹس، اپنی انرجی، اپنی اولاد، سب کچھ اللہ کے راستے میں لگائے گا جب دنیا کی محبت نہیں ہوگی. جس کا دل ہی دنیا کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا دل ظاہر ہے اللہ کے ساتھ تو نہیں لگے گا، آخرت کے ساتھ تو نہیں لگے گا، اسے تو لگے گا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے. دنیا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حقیقت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر مکھی کے پر جتنی حقیقت بھی ہوتی نا اس کی، تو اللہ تعالیٰ یہ کافروں کو نہ دیتے. تو یہ مکھی کا پر اگر ہمارے سامنے گرا ہوا ہو، ہم اٹھاتے ہیں، ہم اس کی کوئی قدر کرتے ہیں، ہم اس کو سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے. ہم اسے اٹھا کے کوڑے میں بھی نہیں پھینکنے کا تکلف کرتے. اتنی وہ ویلیو لیس چیز ہے. تو یہ ہے دنیا، بالکل ویلیو لیس چیز ہے اللہ کے نزدیک. اور ہمارے ذہن میں ہر وقت ہونا چاہیے یہاں کوئی کچھ نہیں مل رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انا للہ، ہم تو اللہ کے لیے، ہم نے تو واپس اللہ کے پاس چلے جانا ہے. اللہ کے پاس جائیں گے تو لے لیں گے، جو جہاں پہ نہیں ہے، جہاں پہ اللہ کے راستے میں سب کچھ دے دیں، اللہ کے پاس جائیں گے تو لے لیں گے. یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے مومنین کا. دنیا سے محبت جس کو ہو جاتی ہے نا، وہ پھر دنیا سے نکل نہیں پاتا، وہ پھر اللہ کے راستے میں نکل نہیں پاتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمائی چھوڑ دیں. حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر بھی امیر تھے، مکہ میں تو بہت ہی امیر تھے، مدینہ میں آ کر تھوڑی مسکینی آ گئی، ظاہر ہے سب کچھ مکہ میں چھوڑ آئے تھے. حضرت عثمان تو مدینہ میں آ کر بھی تجارت شروع کی اور اتنے غنی ہو گئے، اتنے امیر ہو گئے. اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے امیر. تو یہ لوگ لیکن کماتے تھے دنیا سے دل لگانے کے لیے نہیں کماتے تھے، کماتے تھے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. کمانا منع نہیں ہے، اس سے دل لگانا منع ہے. آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ یہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آپ غنیمت کی تقسیم جو ہے نا وہ آپ ٹھیک نہیں کرتے، آپ ان بائسنس فیوریٹزم دکھاتے ہیں، کچھ کو زیادہ دیتے ہیں، کچھ کو کم. اس طرح نعوذ باللہ یہ الزام بھی انہوں نے لگایا. اور یہ ہم نے پیچھے غزوہ حنین میں بھی پڑھا تھا کہ ایک اعرابی بدو جو منافق ہی تھا، سردار تھا، وہ آیا اور اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا نعوذ باللہ. اور یہاں پر بھی ایسا تھا. اور بہت سارے اعرابی جو تھے نا، بدو مسلمان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان میں بھی کچھ منافق بھی تھے اور کچھ مسلمان بھی تھے. وہ بھی اس میں شامل ہیں. ان کو باقاعدہ مینشن کیا گیا ہے اس صورت کے اندر کہ اعرابی جو تھے ان میں سے کچھ منافقین کے ساتھ مل گئے اور ان میں سے کچھ ٹھیک تھے، وہ تبوک پر گئے. جو ارد گرد مدینہ کے رہتے تھے نا، ان کا باقاعدہ ذکر ہے سورت میں.
اس کے بعد یہ لوگ مذاق اڑاتے اور تانے دیتے، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ بھی انہیں بھلا دے گا۔ نسوا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ مطلب کہ جب انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا کہ اب ہم جہاد پہ نکلیں نہ نکلیں، اب ہم انفاق خرچہ کریں نہ کریں، پیسے دیں نہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو یاد رکھنا تھا، اللہ کی رضا کو یاد رکھنا تھا کہ میں نے اللہ کی خاطر دینا ہے۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، میں نے اللہ کے دیے میں سے ہی تو دینا ہے، میں نے کون سا اپنی جیب میں سے دینا ہے۔ لیکن اللہ کو بھول جاتے ہیں مکمل کمپلیٹلی، نکال دیتے ہیں۔ یاد انہیں کیا رہ جاتا ہے؟ دنیا یاد رہ جاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں ہم بھی ایسے تو نہیں ہیں، ہم بھی جب کوئی ڈیسیجنز فیصلے کرتے ہیں، ہم اللہ کی پسند کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اصل میں تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا، انسان تو صرف آپشن سوچتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادے ٹوٹنے سے پہچانا۔ مطلب یہ کہ میں ایک فیصلہ کرتا تھا، ارادہ کرتا تھا، ہوتا کیا تھا؟ وہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ تو جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے بیسکلی اس کی رضا میں راضی ہو جانا، یہ اصل میں اللہ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لینا اور اس کے مطابق چلنا۔ اور پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سورت میں مینشنڈ ہے کہ یہ امر اور نہیں کے خلاف جاتے، امر بالمعروف کرنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرتے تھے معروف کرنے سے، یعنی نیکی کا حکم دینا نا، تو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے بلکہ الٹا کرتے تھے، نیکی کرنے سے روکتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو نیکی کہ تم لوگ بھی نہ جاؤ، تم لوگ بھی نہ نماز نہ پڑھو، تم لوگ تو بے وقوف ہو۔ سورۃ البقرہ میں ہے نا کہ یہ انہیں کہتے تھے کہ یہ بے وقوف ہے، یہ مومنین سفہاء ہیں، یہ جو کہ یہ اس طرح سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، ہم ایسے بن جائیں، ہم تو ایسے نہیں بنیں گے۔ تو اس طرح کا یہ کام کرتے، انہیں بھی نیکی سے روکتے، اور پھر نہیں انل منکر کے بھی خلاف تھے، بلکہ منکر کرنے کا کہتے تھے انہیں، سب کو کہ تم لوگ بھی منکر کرو، غلط کرو۔ تو یہ مینشن تھے، اور پھر ان کی